नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। और ये है कट गया सीजन 1 एपिसोड 3। और मैंने जैसे बताया था कि भाई मेरा फ़ोन गया था होके ख़राब होके थोड़ा, तो वो रिपेयर होके आया। अभी ऐसे हम गरीब लोगों का ना फ़ोन बॉक्स में नहीं आता रिपेयर होके, ऐसे रबर बैंड में आता है। तो अभी इस फोन का अनरैपिंग करेंगे, उसके बाद बनाते हैं वीडियो। भाई ये फ़ोन मतलब लाइक ये कोई लाइक स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, बट आई रियली रेस्पेक्ट रियलमी फ़ोन्स बिकॉज ये लाइक मेरे घर पे मेरे घर वाले ये मेरा पहला फ़ोन दिलवाए थे। इससे पहले भी मेरा फ़ोन था खुद के पैसे से, घर वालों को नहीं पता, बट ये मेरे घर वालों का दिलवाया हुआ पहला फ़ोन था जब मेरा बैचलर्स में ड्यू में एडमिशन हुआ था। तो इसका एज कम से कम अभी मैं मास्टर्स में लास्ट 5 साल हो चुका है भाई इसका। फिर भी जैसे भी चल रहा है आई एम ग्रेटफुल भाई, ये फ़ोन एटलीस्ट चल रहा है। देखो भाई फिर से लैग हो गया, रुक जाओ। ये है गाइस, फोन रिकवर हो गया गाइस, और मेरा टिश्यू पेपर रोज भी रेडी है, तो मैं भी रेडी हूँ, तो लेट्स गो। तो रुक जाओ, ठीक है। ये एक लड़की की स्टोरी है। Recently, I faced a really bad breakup. He cheated on me with 2 other girls because he showed me like I am before he showed me like I am the whole world to him. And suddenly, after we were intimate with each other, his behavior was totally changed. Like he's really busy with his work and all. Before all this stuff, मेरे को लगा था शायद he is cheating on me with someone, but he manipulated me really well. After his behavior changed, मेरे को पता लगा with all the proofs वो चीट कर रहा है, काफ़ी लड़ाई वगैरह बहुत कुछ चीज़ हुआ। ऑल्सो आई हैड डाउट कि देयर इज़ नॉट ओनली वन गर्ल जिसके साथ वो मेरे को चीट कर रहा है, बट एक और गर्ल है एंड शी इज़ रियली यंगर देन हिम। शी इज़ जस्ट अ चाइल्ड, हर एज वॉज अराउंड 14-15 एंड ही वॉज 24। होता है ना यार, टीनेजर्स जब होते हैं, आई एम नॉट सपोर्टिंग एनी वन इन देयर, बट एक लड़की जब टीनेजर होते हैं उनके काफ़ी हार्मोनल चेंजेस वगैरह होते हैं, दे लुक फॉर एक्सपोजर, और उनको लगता है कि भाई बहुत लोगों को डैडी इश्यूज है, तो उनको लाइक दे डोंट नीड दे एक्चुअली डोंट वांट अ बॉयफ्रेंड, दे नीड समवन हु इज़ लाइक अ फादर टू देम मोर, नॉट इन अ सेक्सुअल वे, इन अ मेंटल वे। बट भाई मतलब बंदी का तो चलो वो इमेच्योर है, उसका समझ आया। ये 24 ईयर्स का भाई पेडोफाइल, पेडोफाइल। वैसे तो भाई मेरे एनीवेज स्टोरी मेरा नहीं है, लेट्स मूव ऑन। भाई मेरे को डर लग रहा है ना अभी। वो बच्ची फ्रेंड की छोटी बहन और मेरे को बहुत मानती है। दी आप बहुत अच्छे लगते हो मेरे को, प्लीज टेल मी व्हाट कैन आई डू फॉर सेविंग हर लाइफ, प्लीज हेल्प मी आउट बिकॉज आई रियली वांट टू सेव हर फ्रॉम ऑल दिस स्टफ बट आई रियली कांट, क्योंकि वो लड़का पास में ही रहता है एंड वो कुछ भी कर सकता है अगर उसको पता चला। मेंटली आई एम टोटली डिस्ट्रॉयड, इन शॉर्ट मैंने सब बताया है बिकॉज बहुत बड़ी स्टोरी है ऑफ ऑल द स्टफ्स। आई एम नॉट एबल टू डू एनीथिंग, आई डोंट नो व्हाट टू डू फॉर माई सेल्फ एंड आई डोंट वांट सेम थिंग हैपन्स विद दैट लिटिल गर्ल। एट द फर्स्ट प्लेस आई एम वेरी ग्लैड कि भाई तेरे में ये बेसिक कॉन्सर्न हुआ, बिकॉज आजकल के लोगों में नहीं होता। लोग इसलिए कोई कुछ भी कर रहा है, मेरे घर पे थोड़ी ना हो रहा है, लेट देम डू देयर थिंग। बट आई रियली थिंक, और मैं क्या ही बताऊँ भाई, मतलब वो लड़की भी अभी 14-15 साल की है, शी इज़ नॉट दैट मैच्योर कि तू अगर जाके भाई बात करे वो मान ले, उसको लगेगा यू आर जेलस एंड ऑल। एट दिस एज इट्स वेरी इजी टू मैनिपुलेट एनी लाइक थिंग। So if you date a guy who is like in his 30s or like quite 5-6 years older than you and still single, तो सोचना वो बंदा सिंगल क्यों है, for a reason. And I suggest you कि भाई अगर इस बंदी का कोई दीदी वीदी है तो यू कैन, और लाइक समवन हु इज लाइक ओल्डर देन हर एज, जिसके साथ तू थोड़ा मैच्योर कन्वर्सेशन कर सकता है, तो उसको बोल सकता है। बिकॉज इस लड़की को तो आई डोंट थिंक समझ आएगा, ये अपने बंदे को बोलेगा एंड यू बोथ विल बी लाइक इन रिस्क। या तू एक काम कर सकता है ना, बट वो बंदी जब तक लाइक शी वुडंट एडमिट दैट शी इज डेटिंग दिस गाय और ऑल, तो कोई लीगल मतलब तू खुद से कुछ लीगल मतलब स्टेप्स नहीं ले सकता। तो व्हाट आई एम सजेस्टिंग कि अगर इस बंदी का कोई दीदी वीदी है, जैसे तूने बोला कि मेरे दोस्त का बहन है, तो इफ़ यू कैन जस्ट टॉक विथ योर फ्रेंड एंड बोल उसको कि उसको बाहर ज़्यादा अकेला जाने वाने मत दे, थोड़ा सुपरविजन में रखे, बिकॉज इट्स नॉट सेफ भाई। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। थोड़ा कंसर्निंग है, चलते हैं नेक्स्ट स्टोरी के ओर।
ओके, ये एक लड़के का है. Here's my story. My mom got married at 19. She and my dad ran away and got married in court because her family didn't approve. For some years, life was calm and then they were happy. After I was born, things were still okay, but it didn't stay that way. Over time, my dad started drinking a lot, and he drinks. When he drinks, he loses control. He yells, throws things, and creates a lots of problem. He has even started talking to other women, which hurts my mom even more. My mom is always sad and regrets her decision, but she can't do much because she is a housewife and has to take care of me and my little brother. I see how hard it is for her, but she keeps going because of us. When I was 16, I fell in love with a girl and thought I could trust her with everything. For 2 years, we were together, but things turned toxic and we decided to break up. During our last fight, she said something like, "Show me the medical reports of your dad so I know it's real and not a lie to gain sympathy from me." That broke me because was the only person I had shared everything with, but in the end, she doubted me. Now I'm 19 years old. I'm focused on my future. I'm preparing for my NET and working hard to become, NEET, and working hard to become a doctor. My dream is to help my mom and my brother and give them a life they deserve. I love your content so much. It's funny. I like the way you talk. Please keep making such contents. Best of luck. Thank you, bhai, for appreciating my content. And I feel really bad for you. मतलब you don't have enough support from your family and you, वही सबसे बुरा लगता है ना कि भाई मतलब मैं भी आके इस चैनल में अपने सारे चीज़ें, अपने सारे सीक्रेट्स या अपने सारे लाइक पेन वाले मोमेंट्स और ट्रॉमास नहीं शेयर करती बिकॉज आई नो एट सम पॉइंट पीपल डोंट लाइक अंडरस्टैंड और क्यों ही करना बिकॉज कुछ थिंग लाइक सम थिंग्स आर देयर दैट शुड ओनली बी शेयर्ड विद सर्टेन अमाउंट ऑफ पीपल बिकॉज तुमको ही लाइक नरेट करने में इतना दिक्कत होता है, थिंग्स आर दैट हार्ड एंड तुम फिर भी किसी को ट्रस्ट करके बोलो और वो इंसान झगड़े के टाइम या तुम्हारे वल्नरेबल पोजीशन में वो ही तुम्हारे अगेंस्ट यूज करे. इट फील्स वेरी बैड. तुमको खुद के ऊपर डाउट होता है कि भाई मैं कितना चूतिया हूँ कि भाई इस इंसान को ट्रस्ट करके ये सब बोला. एंड आई रियली थिंक कि भाई एट द फर्स्ट प्लेस आई रियली अप्रिशिएट योर एफर्ट्स टूवर्ड्स योर लाइफ कि भाई अभी ऐसे मेरे को ना नीट का एग्जाम देना है तो मैं पूरा दिन मतलब नेट का एग्जाम देना है तो मैं पूरा दिन नेट और नीट के बीच में कंफ्यूज होती रहती हूँ. बट आई लाइक योर अप्रोच टूवर्ड्स योर लाइफ कि भाई दो ऑप्शन होते हैं, कोई लोग टूट जाते हैं नशे वशे करते हैं बिकॉज दैट्स अ क्विक सोल्यूशन बट यू चोज टू स्टडी मेक अ बेटर लाइफ एंड आई रियली होप द बेस्ट फॉर योर लाइफ अहेड. तू बने भाई डॉक्टर और मेरा दिमाग का इलाज कर भाई, और वैसे भी मेरे शरीर में भी बहुत बीमारी है, इलाज करवा. विश यू ऑल द बेस्ट. और चलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में. रुक जाओ. ओके. अरे भाई ओ ओके ओके ओके. देखता हूँ 7 मिनट हो गया. ठीक है, मैं 12-13 मिनट तक आई थिंक दिस इज गोना बी द लास्ट स्टोरी बिकॉज इसमें बहुत सारे पैराग्राफ्स हैं. ओके. दीदी, मैं अपने क्लास 11th के बाद 10th के बाद 11th में आकाश इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था IIT JEE की प्रिपरेशन के लिए. मुझे वहाँ एक अच्छी सी लड़की के लिए अट्रैक्शन हो गया. फिर बात वगैरह हुई, हम एक दूसरे को डेट करने लगे. मेरे लिए सबसे अनएक्सपेक्टेड था क्योंकि वो बहुत ब्यूटीफुल थी. उसने बहुत ही एक्सपेक्टेशन दे दिया था मुझे, बट वो फ्यूचर की बात करती थी एंड शादी करने का एंड वाइफ ही हूँ तुम्हारा. दैट्स सो क्यूट. वो मुझे बोलती थी कि बहुत लॉयल है. मुझे लगा बहुत मस्त लड़की मिल गई है. मैंने एक बार ही PG का रेंट का पैसे से उसको शॉपिंग करा दिया. Men in love or women in love, people in love do shit that can't be explained. Like the heart has rules that the brain doesn't understand. तो we shouldn't question it. ठीक है भाई, कि सब करते हैं कुछ ना कुछ, तो मैं तो ओपिनियन दे ही नहीं सकती. तो लेट्स कंटिन्यू. उसके घर पे पता था कि हम अच्छे फ्रेंड्स हैं, सो मैं उसके घर जाता था. फर्स्ट टाइम उसके बर्थडे पर गया था. सेकंड टाइम को बीमार थे वो, तो उसे नोट देने गया था. उसके पापा सब इंस्पेक्टर है. बट मुझे पता चला कि भाई मेरा वीडियो, अंकल जी अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हो, मुझे नहीं पता आप कौन हो, मुझे आपको कुछ आपके रेपुटेशन खराब नहीं करना, मुझे छोड़ दो, मेरा वीडियो छोड़ दो. बट ठीक है, उसके पापा सब इंस्पेक्टर है. बट मुझे पता चला कि वो मुझे चीट कर रही है. उसका करंट में 3 लड़कों के साथ. भाई क्या कैपेसिटी, आई एम सॉरी बट ओके.
उसको उसका करंट में 3 लड़कों के साथ रिलेशन था और एक उनमें से 3 बच्चों के बाप था। मुझे ये सब जान के बहुत बुरा लगा, बहुत हर्ट हुआ और सब कुछ खत्म हो गया। फिर मुझे याद आया कि उसके पापा मुझे कुछ ज़्यादा ही अटेंशन देते हैं। भाई मुझे ये थोड़ा BL वॉटपैड कोड क्यों लग रहे हो भाई? मुझे थोड़ा शौक नवाबी चाल गुलाबी लेट्स गो भाई। बोलते थे घर आया करो। मैं उस लड़की का नाम नहीं ले रहा, जो भी है। लड़की का नाम हम रख देते हैं पूटू, क्योंकि पूटू मेरी बिल्ली का नाम है। चलो, घर आया करो पूटू, तुम्हारे साथ क्वेश्चन सॉल्व किया करो, अच्छे से पढ़ो। पढ़ने को बोलते थे। उनके बर्थडे पर भी बेटा बेटा कुछ ज़्यादा ही कर रहा था और वो मुझे कुछ ज़्यादा ही नोटिस करते थे। मेरे सोच शायद इसीलिए करते होंगे कि मेरे को पूटू के बीच कुछ चल ना रहा हो। उसने मुझे अपने पेरेंट्स के एनिवर्सरी पे भी बुलाया था। उसने फैमिली फंक्शन में मुझे इनविटेशन दिया और उसने बोला कि पापा ने बोला है कि तुम्हें इनवाइट करूं। मैंने पूछा क्यों, तो बोल रहे थे कि तुम बहुत अच्छे हो और पीजी में अच्छा खाना भी नहीं मिलता, सो घर का खाने का फीलिंग आ जाएगा। वैलिड पॉइंट भाई, जाना ही चाहिए। मैं भी पीजी में ऐसे फालतू में शादी वादी क्रैश करती रहती थी, बहुत गंदा खाना होता है। एनीवेज, उस दिन ओके, मैंने बोला ठीक है अंकल जी, मुझे अच्छा मानते हैं। उस दिन 11 से ज़्यादा ही बज गया फंक्शन ख़त्म होने में। फिर मैं बोला कि मैं जा रहा हूँ पीजे। अंकल बोले मैं छोड़ आऊँ, ज़्यादा लेट हो गया। अंकल कार से मुझे छोड़ने आए। अब रास्ते में अंकल ने मेरे साथ फ्लर्ट किया और ये तक किस भी कर लिया। भाई अगर ये नॉन कॉन्सेंशुअल था तो इट्स वेरी बैड भाई, मतलब। और अगर कॉन्सेंशुअल था तो, बट आई गेस ये नॉन कंसेंशुअल था तो आई शुडंट मेक फन। मैंने बहुत अवॉइड किया ना भाई, सॉरी नॉन कंसेंशुअल भाई, आई बेग योर पार्डन भाई। मैंने बहुत अवॉइड किया। फिर आई लव यू, कुछ नहीं होता, प्लीज़ रिलेशन में रहो मेरे साथ, बहुत कुछ करेंगे, कुछ नहीं होता। लड़के भी डेट करते हैं, बहुत पावर है मेरे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा तुम्हें कभी। बट मैंने सब अवॉइड किया क्योंकि जब तो पुटू के साथ रिलेशन में था। फिर अंकल बोला कि तुम नहीं कुछ करने मत करो, तुम्हें कुछ नहीं करना मत करो, बट ये सब किसी को मत बताना कि मैंने तुम्हारे साथ किस वगैरह किया और है कभी और बस एक मैसेज के देने जब हम तुम मेरे साथ रहने का मन हो। अच्छा, और एक मैसेज कर देना भाई, थोड़ा ना मेरा हिंदी खराब है तो मेरे को ट्रांसलेट कर करके पढ़ना पड़ता है, आई एम सॉरी। और बस एक मैसेज कर देना जब तुम्हें मेरे साथ रहना हो। फिर वो मुझे पीजी छोड़कर चले गए। फिर मुझे ये सब बात मैंने और पुटू के ब्रेकअप के बाद याद आई। बस पुटू के पापा बहुत गुड लुकिंग और यंग टाइप के थे। मैंने सोचा पुटू ने तो मेरे काटा, बट मैंने भी इसके बहुत ज़्यादा काटूंगा। फिर मैंने अंकल को मैसेज किया कि हम मिल सकते हैं और अंकल तो शायद उन सब का वेट ही कर रहे थे। पुटू के काटने के चक्कर में मैं गे बन गई। वही अंकल का सब कुछ किया। फिर मेरे अंकल के साथ लिप किस करते टाइम वीडियो बनी और पुटू को वंस व्यू मैंने भेजी और अब मैं अंकल के साथ रिलेशनशिप में हूँ। आप मेरे अपनी और पुटू के बारे में सब कुछ बता दिया और अंकल को पुटू और अपनी किस की वीडियो भी दिखाई। अब पुटू के पापा मुझे वाइफ ही बोलते हैं। पहले वो रात को मुझे शुगर डैडी बोलती थी। मैंने ये पुटू को भी बताया कि उसके पापा मुझे वाइफ ही बोलते हैं और तू मुझे डैडी बोलती थी। अब तो पुटू उसने मुझे ब्लॉक कर दिया। काटना इसे बोलते हैं दीदी। बाप और बेटी ने दोनों ने अच्छे कर काटा। बाप ने गे बना दिया और बेटी ने ऐसे, बट आई टॉक अबाउट अंकल लॉयल तो है। गुड फॉर यू भाई, अगर बेटी से नहीं बन रहा है दैट डजंट मीन कि उसके बाप से भी नहीं बनेगा। यू आर आइकॉनिक स्ले क्वीन। ये है विक्ट्री मोमेंट। अर्थात कुछ है नहीं मेरे पास, चलो कोई नहीं, मेरे पास 1 मिनट रुको। मेकअप का फैन है तो यही चला कि हम सेलिब्रेट करते हैं
विक्ट्री मोमेंट, क्योंकि मेरे पास श्रीमन में मत कुछ है नहीं। ये बढ़िया था, ये बढ़िया था। और गेस करता हूँ नेक्स्ट स्टोरी भी अच्छा है, आज भी मैं बिना रोए जाऊं तो मेरा स्ट्रीक बनेगा 2 वीडियोस में नहीं रोने का, बिकॉज लास्ट वाले में बहुत रोया था। काफी लोगों ने एक्टिंग के 50 रुपए काटने को बोला, बट दे एक्चुअली डोंट नो हाउ डीप माई इमोशंस आर। मैं हूँ ऐसा, तो तुमको जो बोलना है बोलो, आई डोंट गिव अ फक। तो एनीवेज चलो चलते हैं नेक्स्ट स्टोरी की ओर। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ, रुक जाओ भाई, ये भी रुक जाओ, कौन सा पढ़ा मैंने? ओके, अब एक लड़की का पढ़ती हूँ ना, ये भी काफी बड़ा है, ठीक है। ये एक लड़की का है। सो आई एम बाइसेक्सुअल, so am I. So I wanted to figure out Jhand Fakir side of curiosity. So what happens is that I joined Bumble, okay, and I am 16. Will be turning 17 on the 5th of February. नहीं करना चाहिए, मैंने भी किया है बट बहुत गलत किया है वो। मेरे को बड़ा होके अभी मेरे को भाई पता चलता है, जब मैं याद करती हूँ ना कि when I was in my teenage years and I went on dates with grown ass men. Predator behavior, grooming behavior, bhai. But okay. Okay, we'll be turning 17 on the 5th of February. So what happens is that I do not know how this shit works. So what I do is that I go on Bumble, I post my pictures, the best one, and went on BFF mode, the best friend wala, not the dating mode. And I went on BFF mode and I did not know I was in dating mode. अच्छा वो गलती से चला गया. But apart from that chutia part 20 years old guy that I match up, so I thought it would be great to have some senior or elder guy as a friend. But literally this guy was filthy rich. He told me that he will pick me up and he will go out with some other friends to Domino's. भाई जो डोमिनोज में तुम्हें डेट में लेके जा रहे हैं पहली डेट में, ही इज नॉट फिल्दी रिच, बट ठीक है, efforts are appreciated though. But literally this guy was over the Domino's and have some pizza, and this is not a long time ago. It is about the last year, May 2024. He and his friends picked me up and went into Domino's, but little did I know he told his friends that a last minute plan and they had to back out. Now that what I had to do was enjoy pizza, and I was enjoying pizza. But what happened after that, when the driver took us, भाई मेरे को अभी से ही ना थोड़ा कंसर्न हो रहा है थोड़ा, बिकॉज अननोन बंदा, और नॉट ओनली एक बंदा, उसके फ्रेंड्स भी, तो आई गेस 2 लोग तो मिनिमम है ही गाड़ी में, 2 बंदे, ग्रोन एस मैन एंड अ 16-year-old गर्ल। आई एम कंसर्न भाई, अगर इसके साथ कुछ बुरा हो आज, भाई नहीं भाई, आज नहीं रोना। From a very narrow road, there only a single abandoned road was there, and there were trees both sides, and it was more of a jungle. So yeah, not this happened. Now the driver stopped the car. Drivers, so I guess there were 4-5 people. भगवान शक्ति दो यार. Okay. So yeah, not this, and the guy who is 28 years old, he started touching my thighs. Now this guy does not know I am 16 and he's very bulky and gym going guy. He looked very good. Now what I did in Bumble was that I selected that I'm down to be friends with anyone, okay, like male, female or third gender. Now I don't know what I did, but it was for something a person chooses when they want to date, but I did not know such a thing. So then what I did was he is feeling or touching my thighs, and he is going to my ding dong, and I was at the point very scared, and he kissed my neck, and I am more scared now. And now his driver, opens his door and he holds his hand tightly behind me. At this point I feel like I am going to get raped or anything, and I'm just thinking that what to do, and then I just blurt it out that I was 16, please don't do anything with me. And this bulky guy gets so angry that he is choking me, and I start crying. But then later he leaves me, drops me off, and then that's it. After that, it took me 4-5 months to recover from that.
And well, I finally moved on from that crap, and then I saw my app that there were options. I selected, and then I deleted my app. So yeah, that's one of the shitty things that happened. By the way, pick me up in a BMW. By the way, मैं ना एक बार इसका प्रोफाइल चेक करता हूँ बिकॉज इसके प्रोफाइल में इसका पिक्चर बहुत कम है, तो आई डोंट नो इफ इट्स अ बॉय और अ गर्ल. सो सॉरी, इट्स अ बॉय एक्चुअली. And I know this curious stage of yours is taking you to places, exploring love, but I totally get it. Teenage years happens. And this happens with a lot of people, you know, like with mostly bisexual men or like men from the LGBTQ community, because normal men उनको लगता है कि भाई वो straight है तो वो बहुत ज़्यादा strong है, वो superior है, तो they target these guys to actually you know take advantage of them. उनके भी भाई ऐसे fetishes होता है भाई, उनको करना होता है, उनको पता होता है ये young है and this guy or girl is still exploring, तो they take advantage of the situation very bad. लाइक आई एम लिटरली आउट ऑफ वर्ड्स. आई एम जस्ट ग्रेटफुल कि भाई तू उस सिचुएशन से जैसे भी वो निकला, एंड आई होप यू आर हीलिंग मेंटली एट दिस पॉइंट, बिकॉज आई नो लाइक हाउ यू फील भाई. मतलब ऐसे लगता है ना कि भाई जितना भी खुद को ऐसे रगड़ रगड़ के नहाओ, बॉडी शैम्पू लगाओ, जो भी करो, ऐसे लगता है ना कि भाई वो टचेस हटता नहीं. वो एक कॉन्स्टेंट ना फोबिया सा, एक कैसा बताओ तुम लोगों को, इट्स लाइक काइंड ऑफ एक मिस्ट में एक अलग ही, मतलब क्या बताऊँ उसको, मेरे को ना टर्म नहीं याद आ रहा अभी. एक डिल्यूशनल स्टेट में, एक अलग स्टेट ऑफ माइंड में रहते हो, जिधर ना तुम हर टाइम तुम एक फोबिया में रहते हो. तुमको हर टाइम लगता है, सोते सोते तुम नींद से उठ जाते हो, हर टाइम यू फील लाइक समबडी इज टचिंग यू, यू फील सो बैड इन योर ओन स्किन. बट वन थिंग आई वॉन्ट टू लेट यू नो, यू वर नॉट रॉन्ग. हाँ, मे बी तेरे से गलती ये हुआ कि तू बिना बैकग्राउंड चेक करे चले गया, बट तेरा कोई गलती नहीं था भाई, तेरा कोई गलती नहीं था. लोग भाई खराब थे, दे वर लाइक पीपल. और आई बिलीव इन गॉड, भाई भगवान अगर है तो दे विल रिसीव देयर कर्मा. तेरा कोई गलती नहीं है. नेवर ब्लेम योर सेल्फ, एंड आई वोंट से फॉरगेट इट, लर्न योर लेसन फ्रॉम इट. कि नेक्स्ट टाइम तो कहीं भी, इट्स नॉट फॉर लाइक जस्ट फॉर दिस पर्सन, फॉर एनी वन. लड़का लड़की कोई भी आजकल सेफ नहीं है. कहीं भी किसी से भी मिलने जाने से पहले किसी को, एक सीनियर को या कोई ट्रस्टेड फ्रेंड, एनी वन हु कैन हेल्प यू एट द मोमेंट, लाइक कुछ नियर बाय लोकेशन में, उनको अपना लोकेशन हर टाइम सेंड करते रहो. व्हेन यू आर गोइंग टू मीट एनी वन, स्ट्रेंजर, अननोन, कुछ भी, कैब ड्राइवर, कोई भाई, यू कांट ट्रस्ट एनी वन. एंड सेव रहो भाई तुम लोग. एंड ऐसे भाई डेटिंग एप्स में भाई मैं खुद नहीं जाती, मेरे को खुद डर लगता है कि भाई कुछ भी हो सकता है. If love has to find you, it has to find you भाई. We don't have to be this desperate, risking our lives to find someone जो लास्ट में हमको रुला के काट के ही जाएगा. It's not worth it भाई. Stay safe. अभी मेरे फ़ोन में और ज़्यादा मेमोरी नहीं है. Meet you at the next episode. Love you guys. Good night.